जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमर खान, इट्स बैरिस्टर स्पीकर एंड अ लाइफ कोच। आई होप कि आप सारे खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जितने भी संजीदा अफराद हैं, ख्वाह वो पेरेंट्स हैं, ख्वाह वो बच्चे हैं, ख्वाह वो माएँ हैं, नंदे हैं, बहू, सास, जितनी भी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो महज एक वीडियो नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक वार्निंग है, एक नसीहत है। दोस्तों, एक औरत सुबह होते ही उसने फ्रिज से पड़े 2 अंडे निकाले, नाश्ता बनाया, खुद भी खाया और अपने शोहर को भी दिया। शोहर अपने काम पर चला गया और औरत यानी कि बीवी भी अपने काम पर चली गई। कुछ घंटों बाद शोहर ने अपनी बीवी को कॉल करके कहा कि घर पर थोड़ा सा मसला बन गया है, थोड़ा सा मसला हो गया है, तुम आज अपनी जॉब से छुट्टी के बाद सीधा अपनी माँ की तरफ चली जाना, मामला निपटा कर तुम्हें मैं वापस घर अपने ले आऊंगा। बीवी ने पूछा कि क्या मामला है, तो शोहर ने जो है ना टाल दिया, लेकिन बीवी के इसरार करने पर उसने बीवी को बताया कि सुबह जो तुमने फ्रिज से 2 अंडे निकाल कर बनाए थे वो अम्मी ने मेरी बहन के लिए मंगवाए थे। अम्मी को लगता था कि तुमने वो जानबूझकर उठाकर इस्तेमाल कर लिए हैं। अम्मी थोड़ी सी नाराज है, तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाना, मैं अम्मी को मनाकर फिर शाम को वापस तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। जब मामला सुलझ जाएगा तो मैं तुम्हें वापस अपने घर ले आऊंगा। लेकिन औरत भी औरत है, लेकिन औरत ने उस शोर की बात नहीं मानी। जॉब से छुट्टी के वक्त जो है ना सीधा घर जाते हुए उसने 1 दर्जन अंडे लिए हैं और घर पहुंचकर अंडे ले जाकर सास के सामने रख दिए और कहा कि आप इन्हीं 2 अंडों की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही थी ना, तो मैंने 2 अंडे उठाए थे और ये मैं 12 अंडे लेकर आई हूँ। शोहर ये सब कुछ सुन रहा था। सास ने अपने बच्चे को आवाज दी और कहा कि देखो, इसने अंडे लाकर मेरे मुंह पर मार दिए हैं। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि ये मेरे साथ कितनी बदतमीजी करती है, मेरे साथ कैसे सलूक करती है। तुम इसे अभी और इसी वक्त फारिग कर दो। तो दोस्तों, मामला बिगड़ता गया, इस हद तक जा पहुंचा कि शोहर ने वहां पर खड़े खड़े अपने बीवी को तलाक दे दी। अब सिर्फ 2 अंडों की वजह से एक हंसता बसता घर जो है ना टूट गया। यहाँ पर मेरा आप सबसे एक सवाल है कि इस सारे मामले में कसूरवार कौन था? सास जिसने बहू की इतनी सी बात पर फसाद बर्पा कर दिया, वो शादीशुदा बहन जो माँ को रोक न सकी, उसे समझा न सकी, बीवी जिसने शोहर को अपनी तरीके से मामला हल करना ही नहीं दिया, या शोहर जो बिल आखिर माँ के दबाव में आकर इतनी सी बात पर बीवी को तलाक दे बैठा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस सब पर कैसे काबू पाया जाता? नंबर 1, एक सास बड़ा पन दिखाती, अंडे दोबारा मंगवा लेती। नंबर 2, बहन अपनी माँ को किसी न किसी तरीके से ठंडा कर लेती। नंबर 3, शोहर माँ की बात को हल्के फुल्के अंदाज में नजरअंदाज कर देता या फोन पर समझा देता कि अम्मी जी मेरी बीवी से गलती हो गई है, या आप जो है ना दोबारा अंडे मंगवा लें, और बीवी को फोन ना करता। नंबर 4, बीवी इसको अना का मसला न बनाती, शोहर की बात मानकर अपने माँ के घर चली जाती या ससुराल जाकर खामोशी इख्तियार कर लेती, या फिर अपनी सास से माजरत कर लेती कि अम्मी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, वगैरह वगैरह। या नंबर 5, शोहर किसी ना किसी तरीके से अपने एसाब को काबू में रखता, अपने जज्बात को काबू में रखता, अपने गुस्से को काबू में लेता, गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक देता, अपनी बीवी को कुछ दिन अपने माँ के घर भेज देता और जब भी मामला ठीक होता तो उसे वापस ले आता, लेकिन ये इंतहाई कदम ना उठाता। दोस्तों, हमारे मुआशरे में हमेशा इन्हीं दो अक्सर झगड़े सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 अंडों जैसी मोल और बेकार चीजों से शुरू होते हैं। फिर अना, जबान की तेजी और गुस्सा या जज्बात को काबू न पा सके तो मामला तलाक तक ले जाता है। ये मामलात बिगड़ने में जो लोग शामिल होते हैं, बिगाड़ने में जो लोग शामिल होते हैं, उन्हीं का जो अहम किरदार होता है। किसी एक की जरा सी कोशिश, थोड़ी सी मामला फहमी, दूर अंदेशी और अना पर समझौता एक घर टूटने से बचा जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा, जब आपके साथ जिंदगी में ऐसा कोई मामला पेश आए तो आप समझिएगा कि मैं ही वाहिद वो इंसान हूँ, वाहिद वो शख्स हूँ जो इस मामले को मुसलसल या आराम से समझा सकता हूँ, या इसको अपना मुस्बत किरदार अदा करने के हर मुमकिन कोशिश की जा सकती है और अपने आने वाली नस्लों को इस मुआशरे से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरी तमाम ज्वाइंट फैमिली से गुजारिश है, जिनकी ज्वाइंट फैमिलियां इकट्ठी होती हैं, जो घर में इकट्ठे रहते हैं, प्लीज मैं आपसे जो है ना हाथ जोड़ता हूँ कि खुदारा इन छोटे छोटे बातों से, इन छोटे छोटे जो झगड़ों, जिन बातों के झगड़ा बनते नहीं है, आप उनको झगड़ा बनाकर जो है ना मामला एक तलाक तक आ जाता है और किसी न किसी का हंसता वसता घर जो होता है
بچے جو ہے نا بیچارے رل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا میری تمام جوائنٹ فیملی سے گزارش ہے، ساس بہو جیسا ان کا تعلق ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں ساس بہو کا کیسے رشتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اتفاق نصیب کرے اور سب کو آپس میں اتفاق دے. اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹا سا میسج پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی نہ کسی کی زندگی بچی جا سکتے. اور ہاں، اگر آپ کو اس ویڈیو کو سن کر کیا مطلب اثر پڑا ہے آپ کے کردار پر، آپ کی شخصیت پر، اگر آپ بھی ان چیزوں سے ایگری کرتے ہیں، میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں، مطمئن ہے، تو نیچے کامنٹ باکس میں ضرور اپنی حاضری لگوائیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.